हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं लग गई थी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपने काम में, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि गेहूँ धो लूँ, लेकिन मक्कारी कर रही थी। मतलब आलस आ रहा था कि एक तो सबसे ऊपर तीसरी छत में जाकर उसको चढ़ाना, फिर धोना, फिर उतार कर सुखा कर नीचे लाना, बहुत मेहनत हो जाती है। तो और बच्चे भी नहीं थे, तो फिर मैंने कहा आटा ख़त्म होने वाला था और धुले हुए गेहूँ भी नहीं थे, तो मैंने सोचा कि धुलना ही पड़ेगा, बहुत हो गई मक्कारी, अब काम में लग जाओ। क्योंकि ठंडियाँ शुरू हो गई हैं तो धूप वैसे भी बहुत ही हल्की रहने लगी है और शाम को 4:30 बजे से सूरज डूबना चालू हो जाता है। तो इसलिए अभी मैं धुलना है और धुल के इसको 2 दिन डालना पड़ता है, तब जाकर सूख रहा है गेहूँ। तो ये मैंने कहा धुलना स्टार्ट करती हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि स्टोर करके गेहूँ रखना भी पड़ेगा। क्योंकि फिर ये नवंबर के लास्ट से फिर जब बहुत ज़्यादा धुंध होने लगती है ना, कोहरा वगैरह, तो फिर धूप भी उतनी ज़्यादा तेज़ निकलती नहीं है, तो गेहूँ फिर धुले हुए नहीं होंगे, तो फिर उनको आटा उसका बनाने में फिर बना के नहीं बनाती हूँ बिना धुले गेहूँ का। तो इसलिए मैं जितना मुझसे उठा पा रही थी, मैं उतना गेहूँ भर कर बोरी में ले आई थी ऊपर, और फिर मैंने इसको धो लिया था पानी में, अच्छे से साफ़ कर लिया था। और फिर मैंने ये बेडशीट बिछाई थी, क्योंकि मैं कपड़े में बिछा दूँ ना तो उठाने में आराम रहता है, अगर पूरे उसमें फर्श पे फैलाओ तो फिर उसको समेटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं कपड़े में ही फैला देती हूँ, फिर उसको जल्दी से समेट भी जाता है। तो बस वैसे ही ये धुल के मैंने रखा था, तो लाकर मैंने डाल दिया और सब फैला के सोच रही हूँ कि धीरे धीरे धो धो कर ना मैं स्टोर करके रख लेती हूँ, तो मेरा फरवरी तक चल जाएगा। नहीं तो फिर धूप निकलना बंद हो जाती है, जहाँ नवंबर लास्ट से और दिसंबर तक पूरा धूप उतनी कुछ खास निकलती नहीं है। ठंड ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत ज़्यादा ही पड़ने वाली है, तो इसलिए स्टोर करके रख लूँगी तो मेरे लिए थोड़ा आराम हो जाएगा। खाली उनको फटकना होगा, फटक कर मैं चक्की में रख दूँगी पीसने के लिए, तो मेरा आटा तैयार हो जाएगा। तो अब लगना है काम में। अब जिस दिन बच्चों की छुट्टी होगी उस दिन धुलूँगी तो थोड़ा उनसे हेल्प हो जाती है मुझे ना, तो थोड़ा सा आराम। नहीं, मुझे ना भारी चीज़ उठाती हूँ तो बैक पेन हो जाता है, इसलिए। तो बस ये मेरे गेहूँ धो गए हैं और इनको मैं गेहूँ धुल गए हैं मेरे, और चेरी चेरी भाग गई। गेहूँ धो दिया है मैंने, और चेरी जो है वो यहाँ सीढ़ी तक आ रही थी, ये वाली सीढ़ी तक, यहाँ तक आ रही थी, और आने के बाद फिर यहीं से भौंक रही थी। पता नहीं कि उसको डर लगा करता है चढ़ने में। वो जब तक यहाँ पे वो नहीं लगेगी ना रेलिंग, तब तक वो आएगी नहीं ऊपर, क्योंकि उसको डर लगता है। गेहूँ धो दिया है, नहाया मैंने अभी है नहीं, तो अभी नहाने जाना है मैंने, हो गया है बस। अब सीधे नहाने जाऊँगी, नहाने के बाद फिर नाश्ता वगैरह करूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने कोई नाश्ता वगैरह किया नहीं। अमरूद खाए मैंने, कल लाई थी तो फिर मैंने 2 खा लिए हैं। आज कल नहीं खाया था, आज खा लिया है। और सोच रही हूँ लाइट्स लगाई थी जो ना मैंने दिवाली में जो लाइट्स लगाई थी, तो उनको निकाल देती हूँ, क्योंकि दिवाली हो चुकी है। आज 12 नवंबर है, तो शाम को निकालूंगी, क्योंकि अभी धूप हो गई है तेज़। मुझे ऊपर वाले मुंडी में भी चढ़ना होगा, वहाँ से फिर आगे यहाँ वहाँ सब जगह से निकालनी है। तो अभी जाती हूँ मैं नीचे और फटाफट से नहा लेती हूँ।
खा लिया है मैंने और अब मैं चुप हो जाओ, क्यों बदमाशी कर रहे हो। खाना हो गया है मेरा, खाना बनाकर मैंने रख भी दिया है और अभी बच्चों के आने में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं शीट मास्क लगा लेती हूँ ममा अर्थ का। ये मैंने दिवाली के पहले निकाल के रखा हुआ था और ये तब से रखा हुआ है, मुझे टाइम ही नहीं लगा है कि मैं वो कर लूँ, इसको लगा लूँ। यूज़ करने का मुझे टाइम नहीं मिला है। तो ये मामा अर्थ का विटामिन सी बैम्बू शीट मास्क है विथ विटामिन सी एंड हनी फॉर स्किन इल्यूमिनेशन के लिए। और विटामिन सी तो स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, विटामिन सी सीरम वगैरह सब कुछ काफ़ी यूज़ करते हैं ताकि स्किन अच्छे से ग्लो करे। विटामिन सी जितना आप स्किन पे लगाते हो उतना खाओगे भी, खाने में भी क्या कहते हैं ना, अंदर से भी जब ग्लो आएगा तभी फेस पे आएगा। तो ये बाहर से लगाने के लिए है, फेस पे स्किन पे, और खाओ टैबलेट्स आती हैं, टैबलेट्स खाओ या खाने में अपने विटामिन सी आप ज़्यादा से ज़्यादा लो। नींबू हो गया, खट्टी चीज़ों में ही विटामिन सी ज़्यादा मिलता है, नींबू हो गया, मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया, ऐसे चीज़ों में मिलता है। तो और मेरे बाल मैंने अभी धोए थे और इतने ज़्यादा ऑयली हो गए हैं कि क्या बताऊँ। तो आज फ्राइडे, कल सैटरडे, संडे को धोऊंगी। रोज एक तो धुल तो लो इनको, धुल लो, लेकिन सूखने में इतना टाइम लेते हैं, काम करने के चक्कर में बांध लो और फिर ये शाम तक गीले बने रहते हैं। तो इसलिए इनको धुलने में मुझे बहुत आलस आता है। लेकिन अभी 2 दिन पहले धोया था तो आज नहीं धोने वाली। आज क्या, अब नहा लिया तो अब क्या धोऊंगी, लेकिन कल सैटरडे, संडे को धोऊंगी। और इसको मैं लगा लेती हूँ। मैं अपने आईब्रोज़ में ना कुछ कर रही हूँ। मेरी आईब्रो क्या है ना, इसकी ग्रोथ अच्छी खासी है और इसकी ग्रोथ जो है ना, ये लाइट चली गई ना तो मैंने लगा लिया रिंग लाइट, तो वो फोकस कुछ ज़्यादा ही दे देती है। तो मेरी इस आईब्रो की जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी है, इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसकी ग्रोथ पहले से कम थी, फिर पता नहीं इसमें अचानक से क्या हो रहा है ना कि ये धीरे धीरे यहाँ आगे का के जो मेरे आईब्रोज के जो हेयर है ना वो झड़ गए हैं, मतलब हाँ काफ़ी हद तक झड़ ही गए हैं। तो काफ़ी हल्के हल्के से हो गए थे, तो वही मैं एक ट्राई कर रही थी कि ये फिर से ग्रो होते हैं कि नहीं होते हैं। तो मैं आज 3-4 दिन हो गया मुझे लगाते हुए। रात में सोने से पहले लगा लेती हूँ और सुबह धो लेती हूँ जब नहाते समय फेस वॉश से। तो काफ़ी रिज़ल्ट अच्छा मुझे दिख रहा है, आप देख सकते हो। ये यहाँ पे छोटे छोटे से ना ये हल्के हल्के से झड़ गए हैं और इसकी ग्रोथ अच्छी खासी है आगे से, और इसका जो है ना ये एकदम हल्का हल्का सा है। तो इसी के लिए मैं इसमें रोज़ कर रही हूँ और देखती हूँ रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो आप सबके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं लगा लेती हूँ ये शीट मास्क फॉर ग्लोइंग स्किन। मैं स्किन केयर मतलब कभी कभी होता है ना, बहुत अच्छे से मैं फॉलो करूँगी, फिर कुछ दिन बाद मुझे आलस आ जाता है, तो मैं क्या करती हूँ ना, आलस आ जाता है तो फिर मैं नहीं करती। और ये शीट मास्क मैंने काफ़ी दिन पहले लिए थे, कुछ ऑफ़र चल रहा था किसी ऐप में, अमेज़ॉन में किसी में चल रहा था, और या फिर मामा अर्थ की वेबसाइट में चले जाओ तो उसमें भी काफ़ी आपको मिल जाते हैं, मतलब ऑफ़र चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ ऑफ़र चलते रहते हैं। तो मैंने उसी से लिया था। ये ऐसे सिंगल अगर बाई करो तो ये 149, हाँ 149 रेट है, 149 का एक मिलता है। और मैंने ऑफ़र में लिया था तो ये 545, 545 या ऐसे ही उसमें मुझे ये 8 शीट मास्क मिले थे, जो कि एक अच्छी डील थी, इसलिए मैंने ले लिए थे और लेके रख लिया है। लगाने का टाइम नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं आलसी बहुत हूँ ना इसलिए मैं लगा ले रही हूँ। नहीं पता चला ये रखे रखे मेरा सामान ना एक्सपायर हो जाता है। लेने का शौक़ है लेकिन लगाने में आलस लगता है मुझे। तो ये बैम्बू शीट मास्क है और इंडिया के फर्स्ट शीट मास्क ऐसे हैं जिन्होंने इन मामा अर्थ ने बनाए हैं, जो कि बैम्बू से बने हुए हैं। तो अब मैं इसको ऐसे किया, मैंने हेयर टाई नहीं है अपने, कोई बात नहीं, इसको ऐसे किया और ये लगा लिया, बालों को पीछे कर लूँ
और इसको मैंने अच्छे से सो ये लग गया है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी। बालों को बांध लेती हूँ, नहीं तो कैसा लग रहा है पता नहीं, हो गया और मैं सो जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। बाकी जो इसमें बचा हुआ सीरा है इसको भी ऐसे निकाल दूंगी और अरे निकाल रही हूँ बैंक से निकल रहा है। इतना इसमें रहता है सीरम काफी ज्यादा रहता है, इसको अपने नेक में लगा लूंगी। मैं बात क्यों करूँ, पैसे भी हैं। और इसका ना इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे मुझे सबसे अच्छा इसका जो लगा ना वो कोकोआ वाला लगा, वो बहुत ही अच्छा था। मतलब उसको लगाने के बाद ना जो स्किन में ग्लो आया था ना, बच्चे मेरे देख रहे थे मम्मी आपकी स्किन में जल्दी ग्लो कैसे करने लगी अचानक से। मैंने सीखना सोया एकदम से कमाल है, तो मैं सो जाती थोड़ी देर बच्चा नहीं था। 20 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं ये फेस मास्क हटाती हूँ। मैंने बोला था सो जाऊंगी, लेकिन मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती है कि मैं लेटूँ और सो जाऊँ। इसको ऐसे हल्के हाथ से मसाज करके, जो भी इसमें सीरम होता है ना, इसको अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व कर देंगे ताकि ये स्किन में ऑब्जर्व हो जाए आपकी। और ये चमक गई स्किन। ये बेटू छेने खाते हुए मम्मी कल ये वाला डिब्बा खुला था तो सबसे पहले मैंने एक पीस खाया था, मतलब मैंने 3 छेने खाए, सब ने 2-2 खाए। नहीं बेटा, इसमें टोटल 8 पीस थे। कितने? 8 मैंने 3 पीस खाए। और ये भैया का एक तो ये टेढ़े मुंह वाला है चिल्ड्रंस डे, तो भैया लोग को गेम खिलाए जाएंगे। लाइट चली गई थी तो मशीन पड़ी रह गए थे कपड़े, ये निकल आए थे। अभी जब लाइट जैसे ही बचे आए वैसे ही लाइट आ गई, तो मैंने कपड़े लगा दिए, सारे धो गए। अभी चादर धुल रही है, तक मैं इनको छत में डाल देती हूँ तो सूख जाएंगे, क्योंकि धूप ज़्यादा देर रहती नहीं है, 5 बजे छत ख़त्म हो जाती है। और हमारे घर के पास जो मंदिर है पहाड़, उसमें सीताराम चल रहा है। गेहूँ में भी एक हाथ मार देती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। रोज़ मैं सोचती हूँ कि मुझे जाना ना पड़े, लेकिन मुझे रोज़ मार्केट जाना पड़ जाता है। किस लिए जा रही हूँ? क्योंकि कल है चिल्ड्रंस डे, तो नहीं कल नहीं, परसों है, कल 13 है, 14 को होता है ये, तो 14 को पड़ा है संडे, तो इनके स्कूल में कल सेलिब्रेट किया जाएगा, बच्चों को खिलाया पिलाया जाएगा जो भी। तो कल है सैटरडे, और इनके स्कूल में सिर्फ सैटरडे को अलाउ होता है जंक फूड लाना। तो अब वो भैया ज़िद किए हुए हैं कि उसे नूडल्स लेके जानी है, तो नूडल्स है नहीं घर में, तो मुझे लेने जानी पड़ेगी उसका सामान वगैरह, तो वही लेने जा रही हूँ। बेटू तो कह रही है उसे सब्जी रोटी लेके जाना है, तो वही लेने जा रही हूँ उसी के लिए। अब कितना बजा है? 4 बजने वाला है, 5 मिनट बाकी है, तो मैं जाती हूँ फटाफट से। पहले मैं पानी पी लेती हूँ, फिर निकलती हूँ मैं मार्केट के लिए। अभी गाड़ी निकालनी, स्कूटी निकालनी पड़ेगी मुझे। क्या हुआ? चली क्या? अच्छा, क्या ले रहे हैं? देखो नई वाली चॉकलेट आई है डेयरी मिल्क की, निविया चॉकलेट। डेयरी मिल्क की नहीं है पागल। फ्यूज ले लो। कहाँ फ्यूज? वो विनेगर की क्वालिटी के लिए तो पड़ी, लेकिन वो उसमें पड़ी रहती है ना, तो वो पूरा विनेगर ख़राब हो जाता है, लाल हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। या तो फिर खोल के इसको निकाल के फेंक दो। हाँ, तो यही होगा कि खोलने के बाद निकाल दी जाए।
केश कांति पतंजलि हर्बल मेहंदी। चलो एक ये ले लेते हैं। एलोवेरा जेल कहाँ लगा हुआ है? ये है एलोवेरा जेल केसर चंदन। एक वो इजी कहाँ पे लगा हुआ है भैया? इजी दिख रहा है तो हम ये ले लेते हैं। मार्केट से मैं आ गई थी और अगर सामान वामान रख दिया था, लेकिन फिर छत में पड़े थे गेहूँ, तो मैं गेहूँ समेटने चली गई थी। और फिर जो लाइट्स लगी थी वो भी निकालनी थी, तो मैंने कहा बच्चे हैं तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तो फटाफट से निकाल लूँ। निकाल के आए तो यहाँ की जो लाइट है, एक ये है, ये पता नहीं क्या लूज़ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो ये क्या है ना, बंद हो जाती है जलना। तो अभी तक उसको सही कर रहे थे, अब सही हो गई है। ये हैं लाइट्स जो कि हम लोग ऊपर से निकाल कर लाए हैं, और एक वो है जिसको हम लोगों ने अभी सही किया है। ये बहुत परेशान करती है, बार बार लूज़ हो जाती है और जलना बंद हो जाती है। तो अब इसको पूरा वो करके ना मैं बक्से के अंदर डाल दूँगी, नहीं चूहे पूरे कुतर देंगे इसको। और आप देख सकते हैं हमारे घर के बुजुर्ग आदमी को। अब मैं जा रही हूँ, बनाऊँगी चाय, बच्चों को दूँगी दूध, और इस वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड। मिलूँगी आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।